तो आप यादवों को पर्सनल काहे टारगेट कर रहे हैं सर? बीच में छोड़ दिए थे तो फिर टारगेट करना क्यों प्रारंभ कर दिए? क्या छोड़ दे? बीच में तो फिर ऐसा थंबनेल वगैरह नहीं लगाते, वीडियो नहीं बनाते थे, फिर आप बनाना प्रारंभ कर दिए। वो बहुत पहले का रिकॉर्डिंग है। आप शुरुआत में रिकॉर्डिंग किए थे उस वो आकाश यादव का, तो फिर आप नए नए डाले चैनल पर, कल परसों अपलोड किए। अभी क्या समस्या हुई आपको? समस्या यह है कि थंबनेल आप थोड़ा सही से लिखिए। थंबनेल को लेकर आपत्ति आपत्ति रहता है। जब हम खुद क्षत्रिय हैं तो किसी दूसरे को क्षत्रिय अपना बाप क्यों बनाएंगे? सो ये भाई समस्या है। मैंने कई लोगों से ये सवाल किया हम्म, कि आप क्या साबित कर सकते हो कि तुम खतरे हो? बिल्कुल साबित कर सकते हैं। आप वेदों पुराणों का भी आपको साक्ष्य दे सकते हैं। ऐसा है, बिल्कुल, बोलिए। सच्चाई को जो है साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, हम्म, और जिस चीज के लिए प्रमाण देना पड़े सच्चाई कैसे हो सकती है? नहीं, आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रंथों में कहाँ लिखा गया है। उसी चीज को आप बार बार सवाल ऐसे करते हैं, बार बार लोगों को ऑडियो को आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। भाई मैं तो एक बात और जानता हूँ कि अखिलेश कुमार यादव जो है, हाँ। अगर क्षत्रिय होते हम्म, तो उनकी जो कुर्सी उनके सीएम पद से उतरने के बाद हम्म। योगी जी नहीं दिलवाते। ये अगर ये सब क्षत्रिय होते तो बिहार में जो राजपूतों ने अभी अभी यादवों से जो है पैर चटवाए हैं, वो नहीं चटवाते। ये देखिए आपसी लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यादवों ने भी कुछ दिन पहले राजपूतों को मारा था, जो 3 राजपूतों की मौत हो गई थी। आपने वो घटना देखा होगा, मुर्गी फार्म में बंद करके मारा था। सो नहीं देखा था? तो इधर उधर से लेफ्ट राइट मार पीट चलते रहता है। अब लोग तो इस सब चीज़ों को लेकर के आप अगर इस तरह से करते रहेंगे तो ठीक बात नहीं है सर। बताइए आप ही। भाई मैंने तो आज तक जो है किसी क्षत्रिय को देखा नहीं, नहीं है। आप ये लिख रहे हैं ना डायरेक्ट, आप टारगेट कर दे रहे हैं ना कि यादव शूद्र हो तो आप क्षत्रिय को अपना बाप क्यों बना रहे हो? जबकि मैंने आपको कई बार पहले बताया कि यादव क्षत्रिय, खुद क्षत्रिय है। यही चंद्रवंश के अंदर यदुवंशी क्षत्रिय है। लेकिन आप लोग जो हो, जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो वाम से लोग हो, ये पड़े हुए हैं यादवों के पीछे। और खास करके आपका चैनल, और खास कर आप पड़े हुए यादवों के पीछे। भाई मुझे आज तक कोई यादव जो है क्षत्रिय दिखाई नहीं दिया। अब आप आपको मेरे से बात कर रहे हो ना? आप जिसे क्षत्रिय मानते हो उसे आप सुनो, देखा। अभी क्या नाम है हम्म, आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, आप मुझसे बात कर रहे हो ना अभी? क्या? अभी मुझसे तुम बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल। तो पहचान में आ रहे हो कि तुम क्षत्रिय हो, क्या हो? हमें इससे आपत्ति नहीं, लेकिन आप यादवों को टारगेट करते हैं, उसके लिए मुझे आपके पास फोन करना पड़ा कि आप यादवों के से टारगेट थंबनेल गलत गलत ना लगाएं, इससे बदनामी होती है समाज में। सो बदनामी तो पहचान से होती है भाई। इसलिए ये सब थंबनेल, आपके चैनल काफी लोग जुड़े हुए हैं आपसे, तो मैं ये कह रहा हूँ लोग बदनामी तो देखते हैं। पहचान से होती है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप इस प्रकार से वीडियो ना बना के, अगर आप प्रूफ चाहिए तो आपको प्रूफ भी दे दिया जाएगा। रूप दो ना। समझ, जैसे कि आप ग्रंथों से प्रूफ आपको दे देंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। सो ताकि आपके अंदर जो संदेह है, जिस प्रकार बार बार आप इस पे वीडियो बनाते हैं और काफी यादवों का आत्म ठेस पहुंचाते हैं, तो ये सब गलत बात है। भाई आ, मुझे प्रूफ तो दो। आप महाभारत भी पढ़ लीजिए। महाभारत का आदि पर्व पढ़िए, अध्याय 85, श्लोक संख्या 34, उसमें लिखा है कि यादव से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। यादव को साफ साफ क्षत्रिय बताया गया है। प्रमाण पता है क्या होता है? क्या? प्रमाण को पता है क्या होता है? प्रमाण क्या होता है? अब क्या प्रमाण चाहिए बताइएगा तो आपको लिखा हुआ प्रमाण चाहिए यार? क्या प्रमाण चाहिए? लड़ाई योद्धा चाहिए क्या? जब सुबह सुबह रोशनी निकलती है अंधेरे को चीर कर जो है, तो तुम क्या करते हो? देखिए, वो रोशनी सब हुई कहानी है। नहीं, वो सब कहानी मुझे वो सब पसंद नहीं है। ठीक है, अगर यादव अपने आप तुम्हें को सिर्फ कमेटी, वो ये पसंद अपने है आप को जो तुम्हें मानती है क्षत्रिय, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? आप भी मानिए, आपको कोई थोड़ी ना रोका है। ये आप यादव टारगेट करते हो, ये हमें दिक्कत है। भाई मुझे ये बताओ, हम्म, कल को अगर कोई ब्राह्मण मेरे सामने आ गया और गलती हम्म, से मैंने उसको क्षत्रिय समझ लिया, यादव समझ लिया, तो फिर क्या हम्म, होगा? मैं तो गलत आदमी सम्मान दे दूंगा। हम्म, हम्म। इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने जो आदमी आ रहा है, जो हम्म, क्षत्रिय है वो यादव है,
ताकि मैं उसको पूरा सम्मान दे सकूं। मैं आपसे यही कहूँगा यादव टारगेट ना करें, बाकी आप वीडियो बनाते रहिए, उसे दिक्कत भैया नहीं है। यादवों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यादव लोग जो है हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह यादव हैं, अशोक कुमार यादव जी हैं, अनिल कुमार यादव जी हैं, और क्या नाम है आपके जो है वो प्रिय ललित सिंह यादव हैं। कितने यादव लोग जो है जो जागरूक हो गए, जान गए हैं कि ये जाति व्यवस्था में कुछ नहीं है, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। पर तुम अभी जागे नहीं हो, तुम्हें अभी चाहिए, क्षत्रिय चाहिए तुम्हें। जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, आप मानवता के लिए काम कीजिएगा ना, तो ये बलवीर सिंह आपके साथ है, आपके साथ हमेशा कंधा कंधा मिलाकर काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन आप ये जो टारगेट करते हो ना कि नहीं तुम, अगर आप वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हो तो बिल्कुल ना मानो। हम ये नहीं जबरदस्ती नहीं कहते आप हमें मानो ही से, लेकिन जब आप मानते हो तो फिर आप उस वर्ण व्यवस्था शूद्र कैसे मानते हो? जब नहीं मानने की बात, हम नहीं मानेंगे, कहानी खत्म करो। या फिर मानते हो, किसी क्षत्रिय बताते हो, किसी शूद्र बताते हो, शूद्र भी तो हिंदू जो रीति रिवाज है उसका ही तो प्रथा है। अरे भाई, हम लोग जो है किसी को शूद्र नहीं उतारे, ना क्षत्रिय उतारे हैं। नहीं बता, आप लेकिन बताते जो हैं लोग, आप दिल, सुनो आप दिल से हाथ पैर को बोलिए, क्या बोलिए थंबनेल में। जो लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, जबरदस्ती, मालूम नहीं पड़ रहा उनको देख के जो है, उनको देख के लगता होगा कि पता नहीं कोई अफ्रीका का होगा, कोई कहीं का होगा, मतलब जो है ऐसा लगता है। लेकिन अपने आप को पता नहीं कितना लंबा लंबा जो है वो फेंकते हैं। तो हमें तो इस बात पे जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई जब आप जो है मानव हो तो मानव क्यों नहीं कहते अपने आप को? कोई क्षत्रिय कह रहा है, कोई राजपूत कह रहा है, कोई ब्राह्मण कह रहा है, क्या इससे मतलब जो है मिलने वाला है? और अच्छा ये बात नहीं है, अपने आप को ब्राह्मण कह के, क्षत्रिय कह के, राजपूत कह के जो है अपनी मूछों पर ताव देना, जातीय धम भरना, और अपने आप को ऊंचा बताना, और फिर दूसरों को नीचा बताना, ये सब बातें बताओ मानवता की है या मानवता के विरोध में है? ये गलत है, ये गलत है, मैं इसको मानता हूँ ये गलत है। बस तो फिर लेकिन अगर आप नहीं मानते तो वीडियो में ऐसा थंबनेल लगाते क्यों हैं? ऐसा सवाल फिर लोग करते क्यों हैं? ताकि लोग जो है ये जान जाएं कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो आप नहीं ना मानिएगा, ऐसा तो शूद्र भी हमें नहीं बताइएगा, शूद्र मत बताइए, आप मानवता प्रचार प्रसार कीजिए ना, यही बात। जो यादव लोग जो है मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का फोन नहीं आया मेरे पास कि आपने यादव को टारगेट किया है, तुम्हारा फोन आया है। जो लोग मानवता को, जो आप जिसका नाम लिए ना, लक्ष्मण यादव या फिर आप जिन यादवों का नाम ले रहे हैं, अशोक यादव का नाम ले रहे हैं ना, ये सब शूद्र ही मानता है कि हम लोग शूद्र हैं। अरे आप हिंदू, शूद्र वे लोग अपने आप को शूद्र मानता है। वो तो अपने आप इंसान मानते हैं भाई। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र मतलब है कि हिंदू व्यवस्था, और हिंदू व्यवस्था में ऊंच नीच है। बिल्कुल। तो ठीक है ना, हिंदू व्यवस्था उन लोगों ने अपने आप, सुनो, इन लोगों ने जो है अपने आप को हिंदू व्यवस्था से अलग कर दिया है, और ये लोग जो है बिल्कुल समान हो गए हैं। इनके बीच में अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। मैं आपका स्पीच का उनको, उन लोग जो भाषण देता है ना, स्पीच देता है, उसमें अब वो लोग खुद बोलता है ये सब शूद्र जाति के हैं। जब आप हिंदू धर्म व्यवस्था जो व्यवस्था उसको मानते ही नहीं हो तो फिर शूद्र अपने आप को क्यों मानते हो? भाई वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं, ठीक है ना? क्या वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं कि इस देश के इतिहास के अनुसार जो है, अगर ये मान लिया जाए जो वर्ण व्यवस्था का बखान जो हिंदू कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बताते हैं कि वो जो है क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। अब उसी चीज पर ऐतिहासिक प्रमाण ही आपको हम दे दे रहे हैं, ठीक है? तो आप तो ले नहीं, आप देख नहीं रहे हैं क्या है नहीं, आप तो सुन भी लीजिए क्या क्या ऐतिहासिक प्रमाण, कहाँ क्या लिखा नहीं लिखा है। हाँ, दो प्रमाण दो। बिल्कुल। तो आपको पहले महाभारत बता दिए, महाभारत देख लीजिए। क्या उसमें महाभारत का जो आदि पर्व अध्याय 85 श्लोक संख्या 34 देखिए, उसमें यादवों को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है? वहाँ लिखा हुआ, आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहाँ मैं आपको अध्याय बता दिया, श्लोक बता दिया। जन्म कुंडली है आपके पास? क्या जन्म कुंडली? जन्म कुंडली है आपके पास? बिल्कुल है। देखिए, वो बिल्कुल देखें, उसकी फोटो भेज दो मेरे पास। भेजूंगा, वो तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। क्या लिखा? बाकी आप इनको आप जानते होंगे, ये NN भाटिया साहब को NN भाटिया साहब को जानते हैं आप? कर्नल NN भाटिया साहब को जानते हैं? कर्नल NN भाटिया? नहीं जानता। ये पुस्तक लिखे हैं कुमाऊनी कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर, उसमें साफ साफ यादवों को क्षत्रिय बताया है। ये राजपूत थे,
कर्नल जो NN भाटिया आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी उसे। अब तुम्हें ये कहो तुम्हें क्षत्रिय बनना है या तुम्हें इंसान बनना है? नहीं ठीक है, देखिए जब तक ये व्यवस्था है तब तक तो हम क्षत्रिय हैं, बाकी खत्म हो जाए अरे मानवता के लिए भैया हम लोग इस प्रचार प्रसार व्यवस्था करते को हैं। देखो, मेरी बात सुनो। इस संसार में जो है अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा जीवित रहेंगी, ठीक है? ना तो बुराई खत्म हो रही है ना अच्छाई खत्म हो रही है। फर्क ये पड़ता है कि कौन सा आदमी जो है अच्छाई छोड़कर बुराई की तरफ जा रहा है और कौन जो है बुराई की छोड़कर जो है अच्छाई तरफ आ रहा है, बस इतना फर्क पड़ना है, ठीक है? अब तुम इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहोगे, अगर तुम इस व्यवस्था का हिस्सा बना रहोगे तो भाई ऊंच नीच में पड़े रहोगे। उस व्यवस्था की खिलाफत करने के लिए, उस व्यवस्था जो कि गलत है, जो कि मानव में भेद पैदा करती है, एक को ऊंचा एक को नीचा पाती है, उस व्यवस्था का विरोध करते हुए जो है कुछ लोगों ने जो है समानतावादी विचारधारा उत्पन्न की, प्राकृतिक व्यवस्था उत्पन्न करी जो कि प्रकृति ने हमें दी है, जो नेचुरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सिवाय जो नेचुरल जो डिफरेंसेस हैं वो तो रहते ही हैं। उसके अलावा मानवीकृत कोई भी जो है भेदभाव वहाँ पे नहीं है। तो हम जयप्रकाश जी, आपसे मैं ये निवेदन करूंगा ना कि आप मानवता के लिए प्रचार कीजिएगा ना, ये बलवीर सिंह आपके साथ है, ठीक है? लेकिन हाँ, आप वीडियो बनाकर ये बोलिएगा, नहीं बोलिएगा कि तुम तुम्हें अगर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें जो है क्षत्रिय से शूद्र कहने पे अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें चुभन हो रही है, अपमान महसूस हो रहा है, तो फिर तुम कहाँ मानवता के समर्थक हो? अगर तुम मानवता के समर्थक होते तो अपने छोटे छोटे जो हिंदू व्यवस्था जिसको नीच कहती है, छोटा कहती है, उसके साथ में खड़ा होकर बोलते कि मैं भी यही हूँ, मेरा बिगाड़ो क्या बिगाड़ोगे, मैं इस व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ, तब तुम होते मानवतावादी के समर्थक, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे अंदर खुद ही अभी ये चुभन हो रही है कि मुझे शूद्र कह दिया। जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, मैं हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते किसी से। हमारे क्षेत्र में दलित रहते हैं, हम साथ में बैठते, खाते पीते सब कुछ करते हैं, ठीक है? ऐसा भेदभाव हम लोग नहीं रखते। लेकिन सोशल मीडिया अगर जब व्यवस्था बात होती है ना, जय भीम, मैंने आपसे ये बात कही है कि आप भेदभाव करते हैं? नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग प्रश्न है ना, क्षत्रिय मानता है तब भेदभाव करता होगा। आपका जो प्रश्न है वो अपने आप में आपके नेचर पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी नहीं, क्षत्रिय है तो हम किसी पर अत्याचार करेंगे या फिर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। भैया आपको जो है शूद्र कहलाने पे दर्द हुआ ना? बिल्कुल हुआ। बस तो फिर यही जो दर्द हो रहा है ना, जो शूद्र कहलाने पर जो है, किसी आदमी को ऊंचा कहलाने पे अच्छा लगता है, किसी आदमी को नीचा कहलाने पे अपमान महसूस होता है, यही जाति व्यवस्था का वो है, रिजल्ट है ये जाति। जो आदमी जाति व्यवस्था फंसा रहता है उसको ये फील होता है, हमको तो कभी फील होता, क्योंकि हम लोग को इस व्यवस्था का मतलब ही नहीं है। कोई क्षत्रिय कहे तो कहे, कोई नीच कहे तो कहे, ठीक है ना? जिन लोगों का उस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है तो उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं आता। अब तुम्हें इसलिए अपमानित फील हो रहा है क्योंकि तुम उस व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हो। जिस दिन उस व्यवस्था से अलग होकर मानवतावादी व्यवस्था में आ जाओगे तो उस दिन जो है कोई भी तुम्हें अपमान महसूस नहीं होगा। जैसे कि लक्ष्मण यादव जी हैं और अशोक यादव जी हैं, अनिल यादव जी हैं और प्रियलाल यादव जी हैं, बहुत सारे यादव लोग। अरे मैं आपको बता दूं ना, इन लोगों से बड़ा किसी को हम मूर्ख तो मानते ही नहीं। ये लोग इधर रामायण को काल्पनिक बताएगा और इधर इसको शंभू बात कहानी सुनाता है, तो ये लोग से बड़ा विद्वान कौन होगा? देखो भैया, अगर बर्खास्त पूरी तरह ठीक कर दें सर, तुम रामायण हम नहीं मानते, कहानी खत्म, ये भी कहानी इसको मत सुनाओ, इधर बखान भी करते हो, इधर तुम रामायण का समर्थन करते हो? रामायण का समर्थन हाँ करते हो? करते हैं हम तो, अगर हिंदू धर्म भी मानते हैं तो करते हैं। तो अब तुम जो है खुद सोचो यार, तुमने रामायण पढ़ी है? बिल्कुल पढ़े हैं। कौन सी रामायण पढ़ी है? ये महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? बिल्कुल। उसमें जाम्बाली कथन पढ़ा है? क्या जाम्बाली कथन पढ़ा है? जाम्बाली कथन वाल्मीकि रामायण में एक जाम्बाली कथन है, जब राम से भरत मिलने आते हैं चित्रकूट में। अच्छा। तो वहां पर एक जाम्बाली कथन है, पूरा चैप्टर है उस पर, ठीक है ना? उसको पढ़कर देखिए कि रामायण खुद चीख चीख के बोल रही है कि मैं झूठ हूं, मैंने जो है किसी व्यवस्था के विरोध में मुझे खड़ा किया गया है कि नहीं लोगों के द्वारा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ऐसा एक उदाहरण नहीं है, पूरी रामायण के जो है जो इंस्टेंसेस हैं, उदाहरण हैं, जो भी हैं, वो सब जो है इसी बात को चीख चीख कर कहते हैं कि रामायण जो है कुछ नहीं है, कल्पना है और झूठ है, और ये जो है किसी एक अच्छी व्यवस्था को
विध्वंस करके उसका जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया इसका। आप पढ़ना उसको जम्बाली कथन को, उसके बाद बताना कि आपको क्या उससे नजर आया उसमें जो है, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। ना ये सब तो चलते रहेगा, बाकी ये सब जो वीडियो बनाते हैं ना यादों को लेकर के, शूद्र फूद्र ये सब मत लिखा कीजिए, बाकी यही निवेदन है। भाई मैंने कई यादव हाँ। भाइयों से जो है ये बात कही है कि अगर मैं कोई भी काम जो है संविधान के विरुद्ध कर रहा हूँ, कानून के विरुद्ध कर रहा हूँ, तो देश में अभी भी जो है संविधान मौजूद है, कानून मौजूद है, सरकारें जो है कानून और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे खिलाफ जो है आप लोग स्वतंत्र हैं, एफआईआर कराइए, वहां पर हम जवाब देंगे कि लेकिन हमने क्या आप कहा है। लेकिन आप मानिएगा नहीं। हाँ जी, आप अगर हम लोग समझा रहे हैं तो आप समझिएगा नहीं, वैसा गलती फिर दोबारा कीजिएगा। आप कौन खुद समझता है? नहीं, कौन बताइएगा ही। समझता है? क्या समझता कौन है? आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके अभी भैया समझा रहे, वो समझ नहीं समझता आ रहा है, आपको। जो गलत कहता है, जो गलत करता है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है कि भाई आप गलत कर रहे हो, उसको समझो, रोको। आपको ये समझ में आता, आप किस आधार से आदमियों को सूत्र बता दे रहे हैं, आपको ये तो समझ, आप ये तो थोड़ा परिभाषित कीजिए कि इस आधार से आपको हम बता रहे हैं बलबीर जी। मैंने आपको आपसे मैंने क्षत्रिय ना, होने का प्रूफ, मैंने क्षत्रिय होने प्रूफ 2-3 को दिया। बलबीर जी, आप आपसे चाहिए तो मैंने आपको मैं और भी प्रूफ देता हूँ, तो सुन लीजिए। आपसे सुन मैंने जो लीजिए है बहुत चर्चा की है, ठीक है ना। आप काफी चर्चा कर ली आज भी मैंने आपसे जो है, और महर्षि बहुत महर्षि सुनिए। दयानंद सरस्वती जी का भी सुन लीजिए, उन्होंने भी यादव को क्षत्रिय बताया है। यार उन्होंने जिस व्यवस्था के विरोध में सत्याग्रह प्रकाश लिखा, तुम उसी व्यवस्था को मान के चल रहे हो, और मैं आपसे मैं और क्या कहूँ। इसलिए पहले थोड़ा गहराई से ना अपना अपना खुद का विश्लेषण करो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है ना, एंड वेयर शुड यू स्टैंड। पहले जो है उसका विश्लेषण करो अच्छी तरह से जो है। अभी तुम ही खुद ही पसोपेश में हो। अगर दयानंद सरस्वती की बात करोगे तो दयानंद सरस्वती ने जो है तुम्हें हिंदू नहीं कहा है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने मैं हिंदू जान समाज की स्थापना क्यों नहीं की, ये जरा पूछो जरा आर्य दयानंद सरस्वती जाके जो है कि आपने जो है हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं की, आपने आर्य समाज की स्थापना क्यों की। और इन हिंदुओं ने जो है, जो स्वामी अग्निवेश है उसको क्यों पिटाई की, उसने ऐसा कौन सा गलत काम कहा था, गलत बात कही थी जो उनकी पिटाई की थी। आर्य समाजी थे ना वो। तो जी पहले बिल्कुल। अपना आकलन जो है खुद कीजिए, दूसरों को बोलने का तो मौका बाद में मिलेगा ना। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर, और जो है अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।